दोस्तों आज की वीडियो में वार्निंग है उन लोगों के लिए, वही ये वीडियो देखें जो अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। जहाँ जो क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में कौन सा सुपीरियर है, जॉब ग्रोथ कैसी है, काफ़ी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। मेन आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज सैलरी इन प्राइवेट कंपनीज। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें सैलरी को कैसे इंक्रीज आप कर सकते हो। 7 चीज़ें ऐसे मैं बताऊंगा जिनकी हेल्प से आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, डबल ट्रिपल हो सकती है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और इस वीडियो में हम बात भी करने वाले हैं, मैंने अपनी सैलरी स्टार्ट में, आपको आइडिया है, सबको वीडियोस देखी हैं आपने कि मेरी सैलरी कितनी स्टार्ट हुई थी और इंक्रीज कैसे की, वो भी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी इंक्रीज कैसे करनी है। सबसे पहली चीज है, फर्स्ट नंबर जो आपको करना है, जो भी वर्क आपको मिलता है, कोई भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है एज ए सिविल इंजीनियर, जब आप जाओगे तो साइट पे ज़्यादा वर्क मिलता है। एज ए साइट सुपरवाइजर आपको मिल सकता है, सिविल साइट इंजीनियर, और आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको ये काम देखना है, आपको स्टील वर्क देखना है, साथ में शटरिंग देखनी है। मतलब आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए और शटरिंग का काम आना चाहिए। तो वो आपकी हो गया रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको आपको अच्छे से करना है। उसमें कैसे अच्छे से आप करोगे, आपने बार वेंडिंग शेड्यूल भी टाइम पे कर देना है। दूसरा, जो वर्क आपको कहा है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर ने कि ये इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो वो कंप्लीट आपको करना ही करना है। तो ये इससे क्या होता है, इसी में से दूसरी चीज निकल आती है। पहली चीज होगी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने समझ ली कि हमें ये काम है और हमें इसे इतने टाइम में खत्म करना है। ये अगर आपने कर दिया, ये हेल्प करता है आपको सैलरी इंक्रीज करने में। दूसरा, इसी में से निकल के आता है, जो आपके डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, बिल्डर है, जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी भी है, लेकिन जब एमएनसी की बात करें वहां आपका लिंक जो प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर से कम रहता है एज कंपेयर टू जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें डायरेक्टर और आपके साथ ही वो साइट पे मिलेंगे आपको मोस्टली। तो उनसे आपको डायरेक्ट लिंक रखना है, जितना पॉसिबल हो, जितना आप उनकी नजर में रहोगे तो उतना ज्यादा आपकी सैलरी ग्रोथ में चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, कई कंपनीज मैंने देखी हैं, उनका फिक्स होता है, मतलब एमएनसी कंपनीज होती हैं, कुछ लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें फिक्स होता है कि आपका पर ईयर 5 to 10% या 12% या 15% बढ़ेगा, वो कंफर्म होता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उसमें इतना फिक्स नहीं होता, उस पर डिपेंड होता है आपके काम पे। अगर आप काम अच्छा दे रहे हो तो आपकी 50% भी बढ़ता है, 40% भी बढ़ता है, ये सब होता है। क्योंकि जब मैंने एज ए सिविल इंजीनियर स्टार्ट किया तो 18,000 सैलरी थी पर अकोमोडेशन के साथ में, लेकिन विद इन मंथ 6 मंथ बाद मेरे को इंक्रीमेंट मिला, काफ़ी अच्छा 30-40% इंक्रीमेंट मिला। और धीरे धीरे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद पे लागू कर चुका हूँ, वो चीज़ें मैंने की हैं, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई ना गूगल से लिया या यूट्यूब से, ये खुद की मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने किया, जो सैलरी इंक्रीमेंट हुई और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे सैलरी इंक्रीज होती है, वो चीज़ें बता रहा हूँ। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है, आपको क्या करना है, जब भी आप काम कर रहे हो, आपको कोई भी काम मिला है, लगा लो जैसे मैंने कहा स्टील वर्क और शटरिंग का काम मिला है, जहाँ कोई साइट आपको दे दी है, 2-3 साइटें चल रही होगी, काफ़ी सिविल इंजीनियर हो गए, वो साइटें संभाल रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया करते हो, मतलब कुछ न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐड करते हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, आपकी मतलब सैलरी भी बढ़ेगी और भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो इसी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ऐप के बारे में बता देता हूं, पावर प्ले ऐप। जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने कंपनी में तो आपको उसमें से भी फ़ायदा मिलेगा। उसके ऐप के बारे में बता देता हूं। बाकी जो चीज़ें हैं, जो 5-6 चीज़ें और मैं बताने वाला हूं कैसे सैलरी इंक्रीज करनी है, वो इस ऐप की जो क्लिप है छोटी सी मैं बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। तो पावर प्ले ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें फ्री में सब कुछ कर सकते हो, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, मटेरियल का रिकॉर्ड। तो अगर आप अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हो एज ए सिविल इंजीनियर, जहां आप एम्प्लॉय हो, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि डायरेक्टर को भी लगेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी लगेगा, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में इसको पता है, कुछ अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें पावर प्ले ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें मटेरियल का रिकॉर्ड, जिसमें आप अटेंडेंस ले सकते हो, पूरी आपको फीड्स मिलेंगी, पूरी कंपनी एक मतलब जो भी अपलोड करेगी, पिक्स हो गई या न्यूज़ हो गई, वो सब कुछ एक फेसबुक की तरह, एक इंस्टाग्राम की तरह यहाँ पूरा दिखेगा आपको कि कौन सा काम कहाँ पहुँचा, क्या क्या चीज़ें, सब एक काफ़ी अच्छी ऐप है पावर प्ले ऐप। तो ज़रूर आपको करनी चाहिए डाउनलोड, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। और काफ़ी अच्छी ऐप है, इसको आप अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करो, कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो काफ़ी अच्छी ऐप है। एक बार विजिट जरूर करो, डाउनलोड करके देखो कैसी ऐप है, और काफ़ी चीज़ें आप इसमें से सीखने वाले हो। पूरी प्लानिंग आप इस ऐप से कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। अभी चलते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे।
देखो अभी अगली चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, 1-2 साल जैसे आप ज्वाइनिंग करते हो कोई भी कंपनी, तो 1-2 साल शिद्दत से काम करो। कोई मतलब सोचो मत कि मेरा टाइम 12 घंटे का है, 13-14 घंटे का है, कोई नहीं सोचना है, ना टाइम की परवाह करनी है ना हॉलीडे की। अगर वो 1 से 2 साल आपने शिद्दत से लगा ली, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को काउंटर कर सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं अगर आप एक किसी साइट को समझने में, किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने में 4 महीने लगेंगे, जिसमें से आप 60 से 70% काम सीख चुके होंगे। तो आपको 1 से 2 साल शिद्दत से करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर आप चाहते हो आपकी सैलरी बढ़े, तो मतलब कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो 2 से 3 साल बाद अगर आप स्विच करते जाते हो कंपनी, मतलब अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं सैलरी इंक्रीज के। जैसे आप पहली कंपनी में 12 से 13 हज़ार ले रहे हो, तो दूसरी कंपनी में आपके वो डबल भी हो सकते हैं, 20 से 25 हज़ार भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाता है तो स्विच करने पर सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ना देखा है मैंने मोस्टली। क्योंकि अगर स्विच करोगे, और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक ही कंपनी में रहूं 4 साल तक, मैंने एक ही कंपनी में किया, उसके बाद स्विच किया, उसके बाद काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिली, फिर धीरे धीरे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट चीज होती है, अगर आप सैलरी मतलब देखो, जब साइड पे चले जाओगे तो आपकी जो स्किल्स होंगी ना, वो वहीं की बेस्ड रह जाएंगी। मतलब जो स्किल्स बाकी सिविल इंजीनियर्स के पास जहाँ जो काम चल रहा है वही सीख पाओगे। जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए स्किल्स आ रहे हैं, वो सीखना मुश्किल हो जाता है। और जब एक बार ऐसा हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा पॉज सा आ जाता है सैलरी इंक्रीज में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप काम कर रहे हो साइड पे, तो अपना नॉलेज साथ साथ में इंक्रीज करते रहो। नॉलेज कैसे साथ साथ में इंक्रीज करते हैं ना, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, यूट्यूब आ गया है, कोर्सेज आ गए हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, लाइव कोर्सेज दे रहे हैं। तो आप जब भी फ्री हो, मतलब अपनी जैसे आपने काम खत्म किया साइड का, शाम को घर पे आए, थोड़ा रेस्ट किया, तो आधा घंटा 1 घंटा अगर आप क्लास लेते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हो, क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं। प्लानिंग में प्राइमावीरा आ गया, ऑटोकैड आ गया, ये सब एमएसपी आ गया, फिर स्टैड प्रो, रिविड, ये सब सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं बोलता कि आपने इस पर काम कर, मतलब इनको सीख के काम स्टार्ट कर दो, या दूसरा काम या साइड पे आपको काम पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगा, आपके सीवी पे रहेगा, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर को पता होगा कि आपको ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं, आप हैंडल कर सकते हो, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपको हायर कर लिया था। क्योंकि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी होती है, काफ़ी क्लाइंट से मिलने, काफ़ी डिफरेंट टाइप के वर्क मिलेंगे, तो उसमें ये जो सब चीज़ें काम आती हैं। तो आपको ये चीज़ें भी साथ साथ में चलते रहना। मतलब एक तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, डायरेक्टर लिंक रखने हैं प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर से, न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करनी है, फिर आपको 1-2 साल शिद्दत से काम करना है, फिर आपको 2-3 साल के बाद जॉब अगर चेंज करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर अगर अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, आर्किटेक्ट वर्सेस सिविल इंजीनियर, तो दोनों में से सही कौन सा है, दोनों का काम कौन सा अच्छा है, जॉब ग्रोथ कैसी है। तो अगर हमें बेसिक थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं, आर्किटेक्ट जो होता है उसका, अगर हम कोई भी बिल्डिंग देखते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो फेशियल वर्क रहेगा, उसका फ्रंट हो गया, एलिवेशन हो गया, इंटीरियर हो गया, वर्किंग कैसे करेंगे, काम रूम कैसे, ये सब चीज़ें मतलब आर्किटेक्ट करता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले आर्किटेक्ट ये काम कर लेगा कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो ईजी नहीं है। अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि आर्किटेक्ट ज़्यादा सुपीरियर है या सिविल इंजीनियर, लेकिन दोनों का काम अपनी जगह सबसे सही है। अगर आप चीज़ कुछ बना देते हो, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, तो वो कुछ काम की नहीं है। तो सिविल इंजीनियर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ड्राइंग मिल रही है स्ट्रक्चर इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, तो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और इनमें से अगर सुपीरियर की बात करें, दोनों में से दोनों सुपीरियर है। ना आर्किटेक्ट के बिना कोई घर बन पाएगा, ना सिविल इंजीनियर के बिना कोई घर बनेगा। तो पूरा बॉन्ड चाहिए उसके लिए। कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन आप देखते हो, ये कभी मत सोचना ये आर्किटेक्ट ने बनाई है या सिविल इंजीनियर ने बनाई है, ये एक टीम ने बनाई होती है। मतलब उसमें आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी, सिविल इंजीनियर की ज़रूरत भी पड़ेगी, दोनों कॉम्बो चाहिए। और अगर हम सैलरी की बात करें, इस समय आर्किटेक्ट की भी वही हालत है, लेकिन काफ़ी कुछ आर्किटेक्ट है जो काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर। तो सैलरी आर्किटेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है मोस्टली। लेकिन अभी हालांकि थोड़ा एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर के पास हो जाए तो वो उसकी सैलरी कंपेयर हो सकती है। और जॉब ग्रोथ सिविल इंजीनियर की मेरे ख्याल में ज़्यादा है, आर्किटेक्ट की उतनी नहीं है। क्योंकि आर्किटेक्ट के लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, सिविल इंजीनियर के लिए भी करता है, लेकिन आर्किटेक्ट में कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप जाते हो फील्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने चीज़ें आपको बता दी क्या क्या सीखनी है और कैसे कैसे बढ़ना है। थैंक यू गाइस।